हेलो स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन के सीरीज में आज हम बात करेंगे एसी सर्किट का। दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। और ये जो सारे चैप्टर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये सारे चैप्टर्स पे अगर बहुत ज्यादा फोकस नहीं भी किया हो तो इस टाइम भी अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एसी सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट एलसीआर सर्किट के बारे में बात करना चाहिए, क्योंकि मैं एलसीआर इसलिए पहले उठाने ये करने की बात कर रहा हूँ बिकॉज अगर एलसीआर सर्किट आपको समझ में आ जाता है तो बाकी अगर कोई और भी सर्किट मीन्स सीआर आरसी कोई भी कॉम्बिनेशन के बारे में अगर पूछेगा तो हम आराम से बात कर सकते हैं। जब ऐसे कॉम्बिनेशन सर्किट्स की हम लोग बात करते हैं तो उसमें हमें फेजर डायग्राम बनाना रहता है, एक्सप्रेशन देना पड़ता है, करंट है, ईएमएफ है, ये सारी बात करनी पड़ती है। अगर एक कॉम्बिनेशन आप अच्छे से समझ लेते हैं तो बाकी सारे आप खुद ब खुद कर लेते हैं। फेजर डायग्राम इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जिसमें कि हमको 1 नंबर या 2 नंबर में केवल फेजर डायग्राम ही बनाने के लिए पूछ सकता है, तो ये समझ में आना चाहिए। दूसरा चीज ये है कि ग्राफ जैसे इंपिडेंस जो मिलते हैं और उसमें एक्सेल और एक्सी यानी कि कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं, उनके लिए ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बात आता है। छोटे छोटे डेफिनेशंस आ जाते हैं, वही इंपिडेंस और है तो एक ही सीरीज किया तो सबके सब हो जाते हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट और जो टॉपिक है वो डिस्प्ले यहाँ पे हो रहे, जो तुम्हें समझ में आएंगे सारे लोगों को, तो इसी तरीके से प्रिपेयर करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आ जाता है पावर को लेके, तो पावर का एक्सप्रेशन यहाँ डिराइव करने के लिए 3 नंबर में वेरी इंपॉर्टेंट वो करना है। एलसी ऑसिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा भी है, आसान भी है। एक बार रीड करना है, पहले डायग्राम बनाना है, फिर एक्सप्लेन करना है। तो एलसी ऑसिलेशन ये भी 3 नंबर में आता है, तो इसको कर लेना चाहिए। दूसरा यहाँ पे एक रेजोनेंस से रिलेटेड आएगा जिसमें आपको ग्राफ बनाना है और प्रॉब्लम आ जाता है फ्रीक्वेंसी रिलेटेड। छोटे छोटे कंसेप्ट है जिसको एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन आता है, तो पीवाईक्यूज भी अगर देखेंगे तो उसमें समझ में आ जाता है। तो रेजोनेंस के रिलेटेड बात करेंगे। और अगर हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड या फॉर्मूला डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे तो 2-4 ही फॉर्मूला जैसे मैंने बताया उसको कर लेना है। तीसरा इसमें न्यूमेरिकल अगर सेक्शन की बात करें तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड ही मैक्सिमम रहेगा। तो अगर हम एक एक पढ़ते जाते हैं और फॉर्मूला के जो पैरामीटर्स हैं वो अगर हमें समझ में आते हैं तो प्रॉब्लम भी आप बहुत इजीली बोर्ड लेवल पे आराम से कर सकते हैं। वैसे न्यूमेरिकल सेक्शन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसको जरूर देखना है और बहुत ज्यादा हेल्प भी करेगा कि कहाँ कहाँ और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। क्वेश्चन के फॉर्मेट सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। एटलीस्ट इसी फॉर्मेट के अगर सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं तो एसी सर्किट में आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। एंड अगेन अगर कुछ डाउट हो तो मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसी सर्किट के न्यूमेरिकल में डिटेल में बात करेंगे। ओके, गुड डे, बेस्ट ऑफ